बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि मुआशरे में जराइम क्यों बढ़ते हैं और उन जराइम को बढ़ाने में मुआशरे के शुरफा का क्या किरदार होता है। सोशियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि किसी भी शख्स को मुजरिम बनाने में सबसे अहम किरदार मुआशरे का होता है। मगर कैसे? सबसे पहला कंसेप्ट है सोशल प्रेशर का, कि मुआशरा इंसान को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देता है कि इंसान जुर्म करने पर मजबूर हो जाता है। मसलन किसी शख्स से कोई खता सरजद हो गई, उसने एहसास होने पे तौबा कर ली। अब खुदा तो बंदे को माफ़ कर देता है, लेकिन मुआशरा कभी नहीं माफ़ करता। मुआशरा हमेशा उस शख्स को हकारत की नज़र से देखता है और नफरत अंगेज नामों से याद करता है, जिससे वो शख्स ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। अब वो इस ज़हनी दबाव में या तो मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है या फिर इस दबाव से जान छुड़वाने के लिए मौत को गले लगा लेता है। दूसरा कंसेप्ट है सोशल कंट्रोल का, कि मुआशरा कवानीन के जरिए अपने लोगों को कंट्रोल करता है। जिस मुआशरे में कानून कमज़ोर होगा वहाँ जराइम की रेशो ज़्यादा होगी। जहाँ मुजरिम को पता हो कि वो कानून तोड़ने के बावजूद कानून के शिकंजे से निकल जाएगा, तो हम मुजरिमों की हौसला अफजाई होती है और जराइम की रेशो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा कंसेप्ट है सोशल लेबलिंग का, कि मुआशरा इंसान को टैग कर देता है। हम अक्सर किसी बच्चे को बुरे नाम से टैग कर देते हैं, जैसे बदमाश, अच्छू, लंगड़ा, काड़ा। जब वो बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो ये नाम उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रहे होते हैं, और जब वो जवान होता है तो वो जुर्म की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है। ये अक्सर ऐसा होता है कि किसी बंदे ने जुर्म कर लिया, उस जुर्म की सज़ा भी काट के आ गया, लेकिन इसके बावजूद जब भी मुआशरा उस शख्स का जिक्र करेगा, अच्छा वो जो चोर है, अच्छा वो जिसने कत्ल किया था, तो इस तरह के टैग इंसान को ज्यादा जुर्म करने पर मजबूर करते हैं, वो दोबारा जुर्म की तरफ राग़िब हो जाते हैं। चौथा कंसेप्ट है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का। जिस मुआशरे में अमीर और गरीब के दरमियान फर्क ज्यादा होगा वहां इंटरेक्शन कम होगा। जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को हकारत की नजर से देखेंगे, जिससे गरीबों में अमीरों के खिलाफ नफरत पैदा होगी और गरीब जुर्म की तरफ राग़िब होंगे। पांचवा कंसेप्ट है सोशल लर्निंग का, कि इंसान मुआशरे से ही जुर्म सीखता है। अब किसी एक शख्स ने देखा कि कोई शख्स जुर्म करके अमीर हो गया है, अब वो हलाल तरीके से तो पैसे कमा नहीं सकता, तो वो शख्स जुर्म की तरफ ज्यादा राग़िब होगा कि एक मुजरिम जुर्म करने के बावजूद कानून के शिकंजे से भी निकल गया है और अमीर भी हो गया है। तो इससे क्या होता है कि मुआशरे में जराइम की रेशो बढ़ती जाती है। तो इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि अगर हम मुआशरे से जराइम का खात्मा करना चाहते हैं तो हमें मुजरिमों की ज़दोकोब करने की बजाय बतौर मुआशरा एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, और हमें एक मुस्बत शहरी होने के नाते अगर कोई शख्स जुर्म के बाद वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ आना चाहता है तो उसके रास्ते में रुकावट मत बने, वरना कहीं ऐसा ना हो कि किसी की खुदकुशी में हमारा खुफी हाथ भी शामिल हो और हम कल को खुदा के सामने जवाब ना दे सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।